आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? द्रवों में दाब। सबसे पहले हम प्रेशर के बारे में हम जान चुके हैं पहले। अब हम पढ़ेंगे कि द्रवों में दाब क्या होता है, यानी कि प्रेशर इन फ्लूइड में हम क्या पढ़ेंगे, दाब को पढ़ेंगे। सबसे पहले हमको दाब पढ़ने में हमको फ्लूइड में कैसे प्रेशर को देखना है। जो फ्लूइड आपका स्थिर है, मतलब स्थिर ही नहीं कि आपका फ्लूइड मूव कर रहा है, ऐसा फ्लूइड के बारे में हम नहीं पढ़ेंगे। स्थिर फ्लूइड के बारे में पढ़ेंगे हम। स्थिर द्रवों के लिए स्थिर द्रवों के लिए द्रवों के दाब के 4 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं बाबू? 4 नियम। हम 4 नियम को एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहला आपका नियम बाबू कि द्रव जिस बर्तन में रखा जाता है, आपको तो ये बात पता है कि द्रव को हम जिस बर्तन में रखते हैं उसका क्या होता है, उसी बर्तन का शेप ले लेती है। यानी कि द्रव का अपना कुछ शेप नहीं होता है। ये बात आपको पता है। यही बात यहाँ पर लिखा हुआ है, द्रव जिस बर्तन में रखा जाता है उस बर्तन के भीतरी सतह तथा अपने भीतर के प्रत्येक बिंदु पर दाब डालता है। इसका मतलब आपको इसको सिंपल भाषा समझाएं तो कैसे समझेंगे? जो भी आपका द्रव होता है, मान चलिए बाल्टी का पानी, हम बाल्टी में पानी लिए, कंटेनर में पानी लिए हम, और पानी के ऊपर हम क्या करें, पानी के ऊपर हम फ्री सरफेस आपका पानी है, जितना फ्री सरफेस पे जो प्रेशर होगा, क्या सबसे निचले जो पेंदी में क्या वहाँ पे उतना प्रेशर दोनों जगह सेम ही प्रेशर होगा? ऐसा नहीं होता है। जो प्रेशर फ्री सरफेस पे होगा या फिर उससे हल्का सा नीचे होगा, दोनों प्रेशर में क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। यानी कि जो प्रेशर आपका फ्री सरफेस पे होगा वो प्रेशर आपके उससे नीचे प्रेशर नहीं होगा। इसका मतलब कि द्रव क्या करती है, द्रव भी अपने नीचे के स्तरों पर क्या करती है, दाब लगाती है। एग्जाम्पल एक बात और समझते हैं, जब भी हम सलामी देने के लिए प्रेयर करते हैं तो एक प्रेयर हम बहुत सारा बच्चे जुड़ा करके हम प्रेयर करते हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं, उस प्रेयर में हम ये करते हैं कि 10 बच्चे नीचे बैठ जाते हैं, फिर उसके ऊपर 5-6 बच्चे बैठ जाते हैं, फिर उसके ऊपर भी 2-3 बच्चे बैठ जाते हैं, और फिर क्या करते हैं, उसके भी बच्चे बैठ जाते हैं। तो आप खुद समझिए बाबू कि क्या सबसे ज़्यादा प्रेशर किसको फील होता होगा, जो सबसे ऊपर बैठा हुआ है उसको या फिर सबसे नीचे बैठा हुआ है उसको? हमको बताना है। आप लोग कमेंट में बताइए कि सबसे ज़्यादा प्रेशर किसको फील हो रहा होगा, जो सबसे नीचे बैठे हुए हैं 10 बच्चे उसको, या फिर जो ऊपर बैठा हुआ है उसको फील हो रहा होगा? तो आप देख रहे होंगे जो सबसे नीचे बैठा है बच्चा, 8-10 बच्चे नीचे बैठे हुए हैं, उसको प्रेशर क्या हो रहे होंगे, ज़्यादा फील हो रहे होंगे। ठीक है, तो उसी प्रकार द्रव में होता है। सबसे ऊपर जो सतह होती है, जो फ्री सरफेस होती है, फ्री सरफेस जैसे जैसे हम नीचे आएंगे क्या होगा, आपका प्रेशर बढ़ते जाएगा। लेकिन जैसे जैसे हम द्रव को छोड़ करके ऊपर जाएंगे, द्रव को नहीं छोड़ करके, मतलब द्रव में ये आपका द्रव है, ये आपका क्या है, आपका कंटेनर है। समझ लीजिए, एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं ये कंटेनर। ये आपका क्या है, एक कंटेनर है, एक छोटा सा डब्बा लिए हैं हम। इस डब्बा में मैंने पूरी तरह से पानी को भर रखा है। पानी में क्या होगा, यहाँ पे हम देखेंगे पॉइंट आउट करें तो यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, आपका ज़्यादा होगा। यहाँ पे क्या होगा, उससे कम होगा। यहाँ पे क्या होगा, उससे कम होगा। यहाँ पे क्या होगा, उससे भी कम होगा। यहाँ पे क्या होगा, उससे कम होगा। जब यहाँ पे आएंगे तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे आपका पहला जो नियम होता है ये बात कह रहा है। आगे क्वेश्चन कह रहा है, दूसरा आपका नियम क्या है, द्रव के भीतर किसी बिंदु पर अथवा किसी भी क्षैतिज तल पर के सभी बिंदुओं पर द्रव का दाब सभी दिशाओं में क्या होती है, समान होती है। अब देखिए ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बात में भी क्या है, ये बात भी आपके लिए क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बात को हम क्या करते हैं, समझते हैं। कह रहा है कि द्रव के भीतर, मतलब ये आपका द्रव है, इस बोतल में मैंने क्या रखा है, वह पानी को भरा हुआ है। इस पानी के भीतर बाबू कोई भी एक क्षैतिज जगह, क्षैतिज समझते हो क्या होता है, हॉरिजॉन्टल होता है। तो कोई भी एक क्षैतिज बिंदु को मैं पॉइंट आउट करती हूँ, मार्कर की सहायता से मैं इस बिंदु को पॉइंट करती हूँ। यहाँ पे आप देखिए अच्छे से, मैंने चीज़ को पॉइंट, ये दिख रहा है, मैंने इस चीज़ को पॉइंट कर दिया। ठीक है, ये आपका क्या हुआ, एक क्षैतिज हो गया, मतलब एक फ्री सरफेस तो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल सा लाइन हमने इसमें इसके अंदर क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पे हम जहाँ पे भी इसमें क्या करेंगे, हम क्या कर रहे हैं आपका, अथवा बिंदु पर अथवा किसी भी क्षैतिज तल पर सभी बिंदुओं पर, मतलब इस क्षैतिज तल में जितनी भी बिंदुएं हैं, जितने भी बिंदु इसके समानांतर में आएंगे, हर जगह क्या होगा, प्रेशर आपका सेम ही लगेगा। मतलब जो प्रेशर आपका यहाँ पे होगा वो हर दिशा में जो होंगे प्रेशर क्या हो जाएंगे, हर दिशा में प्रेशर आपका क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए इसको हम समझते हैं, कुछ इसका प्रयोग करते हैं। चलिए देखते हैं प्रयोग क्या है आपका। प्रयोग के लिए इसमें मैंने इसको पहले से मैं इसमें छेद कर रखा है, और इसको क्या करेंगे, हम छेद को खोलेंगे। छेद को खोलते हैं, देखते हैं प्रेशर, इसको हटाइए हल्का, देखते हैं कि हमने क्षैतिज में सबको क्या कर दिया, इसको छेद कर रखा है। अब देखते हैं कि इसको हम हर छेद से क्या बराबर प्रेशर से पानी निकलेगा, देखते हैं।
ये देखिए, ये आपको दिख रहा है, ये देख रहा है पूरा बिल्कुल बराबर प्रेशर से पानी निकल रहा है ना, आपको चीज दिख रहा है, बिल्कुल बराबर प्रेशर देख रहा है पानी का, बिल्कुल ना ऊपर ऑफ है ना डाउन है, प्रेशर क्या है आपका बिल्कुल बराबर है। तो ये आपका क्या है, आपका दूसरा नियम, ये आपको समझ में आ गया कि किसी भी क्षैतिज तल में किसी भी दिशा में हम देखेंगे आपका प्रेशर क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा, बिल्कुल बराबर होगा, इसमें कोई डाउट आप लोग को नहीं आया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, द्रव के भीतर किसी बिंदु पर द्रव का दाब द्रव के मुक्त सतह से उस बिंदु के गहराई के समानुपाती होता है। मतलब कि जितना ज़्यादा हम डेप्थ पर जाएंगे, जितना ज़्यादा हम डेप्थ पर, जिसमें पानी थोड़ा सा और रखिए, इसमें पानी को रखिए, अगर वो है आपके पास, एक मिनट, चलो भैया। अब यहाँ पे है आपका द्रव में दूसरा, यहाँ तक हमने समझा दिया आपको। तीसरा में आते हैं हम कि द्रव के भीतर किसी बिंदु पर द्रव का दाब द्रव के मुक्त सतह से उस बिंदु के गहराई के समानुपाती होता है। ये द्रव क्या है आपको दिख रहा होगा, द्रव क्या है आपका मुक्त सतह है, यानी कि फ्री सरफेस है। इसके जैसे जैसे हम फ्री सरफेस के नीचे जाएंगे, मतलब जैसे जैसे आपका गहराई पे जाएंगे, आपका द्रव क्या होगा, द्रव में दाब क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा, तो बढ़ेगा। जैसे जैसे आप फ्री सरफेस से नीचे जाएंगे, ये आपका क्या है, आपका द्रव का फ्री सरफेस दिख रहा होगा, बिल्कुल थोड़ा सा देखिए लाइन में दिख रहा है आपको फ्री सरफेस। इस फ्री सरफेस से जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे, मतलब डेप्थ पे जाएंगे, गहराई पे जाएंगे, आपका द्रव में दाब क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा कि घटेगा। इसका भी यहाँ पर हम करके देखते हैं, कैसे हम इसका हम प्रयोग करके देखते हैं कि द्रव का प्रेशर बढ़ता है कि घटता है। इसके लिए हम इसमें भी फिर से एक छेद बना कर रखा है। ठीक है, देखते हैं इस छेद को हटा करके। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए किसका प्रेशर ज़्यादा है, देखिए तो आप लोग, किसका प्रेशर ज़्यादा है। यहाँ पे हमने इस चीज़ को देखा, सबसे ज़्यादा प्रेशर किसका है, देखिए नीचे वाला प्रेशर ज़्यादा है क्योंकि ज़्यादा दूर तक जा रहा है। उसके बाद उसके ऊपर वाला प्रेशर क्या है, उसके ऊपर वाला प्रेशर कम है क्योंकि नीचे वाला से ऊपर वाला प्रेशर क्या है, कम दूर पर जा रहा है। और उससे भी ऊपर वाला प्रेशर क्या है, सबसे कम है। तीनों का पेशा सबसे कम प्रेशर किसका है, सबसे ऊपर वाला का है। कि इसीलिए आप कह रहे हैं कि जैसे जैसे हम डेप्थ पर जाएंगे, यहाँ पे बात कह रहा है कि जैसे जैसे हम गहराई पे जाएंगे वैसे उस तरफ का प्रेशर क्या होगा, आपका बढ़ते जाएगा। इसीलिए जो आपका प्रेशर होता है, यानी कि जो आपका द्रव में जो दाब होता है, नीचे जाने पर क्या होता है, आपका प्रेशर बढ़ता है। इसीलिए आपका जो गहराई के क्या होता है, समानुपाती होता है, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आगे आते हैं कि द्रव में किसी बिंदु पर द्रव का दाब द्रव के घनत्व के समानुपाती होता है। एक आपको हम फार्मूला लिखते हैं, ये फार्मूला आप लोग इसमें सिद्ध नहीं करना है, इस फार्मूला से भी आप समझ गए होंगे। ये फार्मूला आपको मैं बताया था कि डेंसिटी को सूचित करते हैं, डेंसिटी को DENSITY, डेंसिटी यानी कि सूचित किसे करते हैं, डी से सूचित करते हैं। ठीक है, तो एक फार्मूला होता है आपका, क्या होता है, P बराबर रो नहीं होता है, यहाँ पे आपको लिखना है D, उसके बाद G, उसके बाद H होता है, DGH होता है। यानी कि जो प्रेशर होता है आपको बाबू, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डेंसिटी के प्रोपोर्शनल होता है और हाइट के प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि जैसे जैसे हम द्रव में नीचे की तरफ जाएंगे, आपका प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। यानी कि प्रेशर घटाने पर आपका हाइट भी क्या होगा, जैसे जैसे प्रेशर को बढ़ाइएगा हाइट भी क्या होगा, आपका बढ़ेगा। और जैसे जैसे डेंसिटी, आपका डेंसिटी अगर बढ़ता है तो हाइट, आपका प्रेशर भी क्या होगा, बढ़ेगा। सब एक दूसरे क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। तो ये बात यहाँ पे कह रहा है कि द्रव में किसी बिंदु पर द्रव का दाब द्रव के घनत्व के समानुपाती होता है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये आपका क्या था, पूरा आपका द्रवों में दाब यानी कि प्रेशर इन फ्लूइड था। ये बात आप बस समझ गए होंगे अच्छी तरह से। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। चलिए, थैंक यू।